उस रात घर पहुँचने के बाद मैं सोई ही नहीं। ये भी कह सकते हैं कि मैं सोई ही नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं ज़िंदा हूँ। ये लाइन तुम्हें बहुत ऐसा सोफिस्टिकेटेड लग रही होगी, लग रहा होगा कितनी बड़ी लाइन कह दी, पर हाँ, मैं आज तुम्हारे साथ अपनी लाइफ़ का एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ, जो कि कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ था जब मेरी नई-नई जॉब लगी थी। और उस टाइम पे मैं 22 साल की थी, सिर्फ़ कॉलेज से ही निकली थी, जस्ट जॉब लगी थी, जॉब जॉइन करा था, कुछ महीने हो चुके थे जॉब जॉइन करे हुए। तो शायद अगर ये इंसिडेंट अभी सही से सही मतलब जो प्लान मैंने उस टाइम पे सोचा था वो वर्क कर गया। अगर नहीं करता तो शायद उस टाइम मैं आज ये वीडियो बताने के लिए ज़िंदा नहीं होती और ये भी कह सकते हैं कि एक निर्भया जैसा कांड दोबारा हो जाता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बट हाँ, अभी पता नहीं सोशल मीडिया कैसा लगी पर मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए और इस स्टोरी में इतने पर्सपेक्टिव छिपे हुए हैं। आप भी अपने दिमाग से अपना जितना आप सोच सकते हैं उतना सोच करके देखिए कि समाज हमारा कैसा है। और इस इंसिडेंट के बाद मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया, मेरा सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, सब चेंज हो गया, मेरा डिसीजन लेने का तरीका चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। तो हुआ क्या था कि मैं ड्यूटी से अपने घर गई, हफ्ते भर महीने में कुछ दिन जब हम जाते हैं छुट्टी में, मैं घर गई आराम से। अगले दिन जब छुट्टी कंप्लीट हुई मेरी, मैं वापस आई। तो जैसे हर ड्यूटी वाला होता है कि यार मॉर्निंग में मुझे अपना ऑफिस पहुंचना है टाइम पे, मेरा भी यही था। मैं टाइम पे निकल गई थी। तो मैं जाती थी रात की 11 बजे की बस में, जो करके मुझे दिल्ली पहुंचा देता था इन जनरल 6 साढ़े 6 या 5 बजे करीब पहुंचा देता था। अच्छा खासा उजाला रहता था, गाड़ियाँ मिलती थी, गाड़ी पे बैठती थी, लोग आते जाते रहते थे। वो गाड़ी करनाल की तरफ ही जाती थी, हरियाणा की तरफ सोनीपत की तरफ, तो रास्ते में रुक जाती थी। रास्ते में ही हमारा हाईवे की साइड में ही हमारा फ्लैट था, तो उतर जाके मैं अपनी बिल्डिंग में चले जाती। इन जनरल ये होता था, जो करके नॉर्मल अगर मेरी जगह कोई आदमी भी होता है सेम ही प्रोसेस फॉलो करता, क्योंकि अगले दिन ड्यूटी जाना है। अभी इसको जेंडर पे ना लेकर के सिर्फ एज ए ह्यूमन लेना, जेंडर पे तब लेना जब मेन बात आएगी। ओके, तो ऐसे ही हुआ। अब क्या हुआ, एक दिन रात के 11 बजे की बस में मैं बैठी, मैं निकली और आराम से उसी दिन बढ़िया सर्दियों का टाइम था, तो मैं एकदम आदमी की तरह गेटअप लेकर के जाती थी, ताकि ऐसा थोड़ा अपनी तरफ से सेफ्टी का सब कुछ रखती थी अपने पास। चाकू पेपर तो मैं आज तक अपने साथ रखती हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ। उस टाइम पे भी था। तो क्या हुआ था, मैं गई पहुँची, लेकिन उस टाइम पे ये हुआ कि हमारी बस जल्दी पहुँच गई दिल्ली पे। तो 3:30-4 बजे करीब हमारी बस पहुँच गई। तो सर्दियों के टाइम पे थोड़ा अंधेरा था। तो अब मैंने बस चेंज करी, मैं दूसरी बस में बैठी 4 बजे से थोड़ा पहले, 3:55 या 3:40 हो रहे थे समथिंग, कुछ भी ज़्यादा याद नहीं, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो एक बस थी हरियाणा की, जो जिसमें हम नॉर्मली बैठ के जाती थी मैं। तो बैठ गई मैं उस बस में, मैंने कहा ठीक है निकलेगी ये बस टाइम पे, मैं चली जाऊँगी। तो वो बस निकली, आधा रास्ता पार किया। अभी जहाँ पर हरियाणा के लोगों का स्टॉप आता है, मुझे लगा वहाँ पर रुकेगी और लोग बैठेंगे, पर वो वहाँ रुकी नहीं। फिर मैंने देखा कि कंडक्टर, ड्राइवर, एक और आदमी के अलावा पीछे भी आदमी थे। तो वो आदमी धीरे करके आगे आए। जब मैंने टिकट लिया तो वो आदमी समझ चुके थे कि ये लड़की है, क्योंकि ये पूरा मुँह ढक के बस आँखें खुली रहती थी इतना, जो जिन्होंने मुझे सर्दी में देखा उनको पता है कि मैं किसी गुंडे की तरह रहती थी। उन्होंने देख लिया कि लड़की है। अभी वो आ गए पीछे वाली सीट से आगे। अब वो इस तरीके से आए कि मेरे सीट के पीछे वाली सीट पे भी बैठे थे, बगल गेट के बगल वाली सीट पे भी बैठे थे, उसके आगे वाली में भी बैठे थे। अभी वो गेट होता है ना वहाँ पे, और मैं सबसे आगे बैठी थी ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे, ऐसे बीच में ऐसा बैरियर सा रहता है उसके पीछे वाली सीट में, गेट की आधी खुली थी। तो मुझे थोड़ा सा फिशी सा लगा। मैंने कहा इतने सारे लोग थे, 3 4 5 लोग थे वो मिला करके, और माइट की वो एक दूसरे को जानते थे। पता नहीं, समझ नहीं पाई मैं। फिर मैंने देखा कि स्टॉप आ रहा है, बस रुक नहीं रही। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने बात करना स्टार्ट करा। अभी वो आपस में बात कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, हँस रहे और बात कर रहे थे हरियाणवी में। वो ठेठ हरियाणवी, थोड़ा थोड़ा मैं समझ पा रही थी कि हाँ इस चीज़ में जो बात हो रही है वो मेरे लिए हो रही है। और अब नज़रों में चेंज आ रहा था, क्योंकि वो आदमी सीधा मेरे पीछे बैठा था यहाँ पे, और ऐसे करके बैठा था कि मैं उसकी सांस अपने बाल पे फील कर पा रही थी ऐसे, क्योंकि इतना एरिया तो खुला ही रहता है ना, कितना भी मफलर लपेट लो ऐसा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा फिशी फील करने लग गई मैं कि यार कुछ गड़बड़ है, सही नहीं लग रहा है, कुछ वो इंट्यूशन आता है जो। फिर अब क्या हुआ कि पूरी तरीके से मुझे लग रहा था कि मैं गिर चुकी हूँ, और मेरी तरफ देख करके बात हो रही थी, हंसा जा रहा था। बस ये हो रहा था कि अब आगे से लेफ्ट लेंगे, और लेफ्ट साइड से था ट्रक वाला रास्ता और सीधा था जो मेरी ड्यूटी जाने का रास्ता था। तो उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ से लेफ्ट जाएंगे। मैं बहुत फिशी फील कर रही थी, मे बी मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ इसमें, मेरी स्टोरी टेलिंग शायद इतनी अच्छी ना हो, पर हाँ। तो अब मैं पूरी तरीके से गिर रखी थी और बातें हो रही थी मेरे लिए, मैं समझ रही थी, पूरा इंट्यूशन सब फील आ रहा था कि ये कुछ नेगेटिव बहुत ज़्यादा होने वाला है। और बस मेरे को लेकर के बात होती जा रही थी। और फिर मैंने बहुत खिड़की की तरफ देखा, वो फील हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। खिड़की की तरफ देखा, मैंने कहा खिड़की आधी खुली हुई है, तो मुझे लग रहा था कि अगर कुछ होता है तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। मैं तुम्हें एक सिनेरियो बता रही हूँ अब जो मेरे माइंड में चल रहा था, कुछ होता है मैं यहाँ से कूद जाऊँगी, ठीक है। फिर मेरे को एक क्वेचा का बैग रहता है, मैंने कहा ठीक है, उसी बैग में मेरा चाकू और पेपर था। पर मुझे पता था कि अगर मैंने अभी रिएक्ट कर दिया तो जो चीज़ शायद मैं कंट्रोल कर पाऊँ एक टाइम में, वो मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे मार के नहीं फेंक देंगे। इतने सारे लोग थे वो, 4 3 4 5 जो भी थे, क्योंकि नॉर्मल होता तो मुझे फ़ील नहीं आता। फिर उसके बाद उन्होंने, अभी मैं समझ रही हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आगे से इस वाला रास्ता है, इधर से जाएँगे, ये है, ये लड़की है करके वो बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को अब ये था, मेरे माइंड में मैं ख़्याल बताती, मेरे माइंड में ख़्याल आ रहा था कि यार बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने वाली हूँ मैं। मेरे माइंड में ख़्याल था यार मारे ना मुझे जान से, रेप कर ले पर मारे ना मुझे जान से। मेरे को मेरे माइंड में मेरे पेरेंट्स, मेरी बहनें, कोई भी नहीं आया। और उस टाइम पे मेरे माइंड में आ रहा था कि यार मैं आर्मी नहीं जॉइन कर पाऊँगी। और मैं, ये चीज़ मेरे माइंड में है जो मैं तुम्हें डायरेक्टली बोल रही हूँ, कि मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि मैं आर्मी नहीं जॉइन कर पाऊँगी। अब मैं सुन रही हूँ कि गाड़ी जाने वाली है उधर से। अब मैं बहुत लाचार फ़ील कर रही थी। मैंने कहा यार ख़त्म हो जाऊँगी मैं। मेरे माँ-बाप ने बहुत भरोसे से भेजा था उनका। अभी
कुछ भी नहीं, ये स्टेटमेंट मैं आप दे रही हूँ, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने अपने फ़ोन पे वो लगाया, भजन लगाया, हनुमान चालीसा लगाई। फिर मुझे लगा कि क्या पता मॉर्निंग का टाइम है, सुन के शांत हो जाएँ, पर नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वो आदमी और क्रीप हो रहा था जो मेरे पीछे बैठा था, और पास आने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो बहुत घटिया पे घटिया हो रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं चिपकना, मतलब वो चिपकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, सबके सब ऐसा फ़ील हो रहा था मुझे, कंडक्टर भी, ड्राइवर भी, सब सेम फ़ील हो रहा था मुझे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बंद किया, फिर मैंने दुर्गा चालीसा, वो आई गिरी नंदिनी, वो लगाया। मैंने कहा कुछ तो होगा, ये मेरे माइंड में चल रहा है, मे बी तुम्हारे लिए फ़नी हो, जो भी हो, आई डोंट केयर। और मैं और डर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने बंद किया, वो मुझे समझ में आ गया था कि ये राक्षस हो चुके हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा मैं खुद को काबू, मैंने कहा एक लास्ट ट्राई देख लेते हैं, बच गई तो बच गई, पर ट्राई करके देखते हैं। जब मेरे को कुछ, मतलब मैं ना फ़ील कर पा रही थी कि ऐसी मेरी मुट्ठी होती है ना हमारी, ऐसी ऐसे करके, वो ऐसा बेबस वाला हाथ हो जाता है ना कि अब कुछ भी नहीं रहा। वो बस होने ही वाला था, मैं हार मानने ही वाली थी कि मेरे दिमाग ने कहा एक लास्ट ट्राई करके देख ले आर्ची, क्या पता हो जाए। फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने प्रिटेंड किया कि मैं एक पुलिस वाली हूँ, और मैं फुल फॉर्म में मैंने फ़ोन उठाया, और मैंने अपने उस टाइम पे दोस्तों को भी कॉल करने की कोशिश करी, पर कोई फ़ायदा ही नहीं था, किसी ने उठाना ही नहीं था, सब सो रखे थे। मैं कॉल कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ऐसे कि एक्टिंग करने की। फिर मैंने ऐसे दिखाया कि मैं पुलिस वाली हूँ। फिर मैंने एक्टिंग करी कि अच्छा मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही थी, मैंने कहा अच्छा तुम मेरे पीछे ही हो, और मैं ज़ोर से बोल रही हूँ। फिर मैंने फ़ोन काटा, फिर मैंने गुस्से में बात करी फ़ोन में कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, उधर एनकाउंटर हुआ। मैं, और ये अच्छा हुआ कि मैं न्यूज़ पढ़ती थी, तो मुझे पता था उस टाइम पे कुछ ऐसा कुछ चल रहा था। मैंने कहा उधर एनकाउंटर हुआ है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमारा वो आ जाएगा, ये वो सो करके पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा कि पुलिस वालों ने मारा है करके ऐसा। तुम सोच रहे हो मैं वो नैरेट कर रही हूँ उतनी फटी पे, मतलब मेरी हालत टाइट हो रखी है, मेरे को दिमाग खराब हो रखा है, और मैं उसमें ये प्रिटेंड करी। फिर फ़ोन मैंने कहा, और मेरी एक्टिंग इतनी पीक पे थी कि मैंने फिर एक्टिंग ऐसे करी कि मेरे को किसी दूसरे सर का फ़ोन आ रहा है। फिर मैं सर को बोली हाँ सर मैं तो यहीं पे ही हूँ, बस जा रही हूँ उस लोकेशन पे, और मेरी बात करने की कोशिश करी। फिर मैंने फ़ोन काटा 2 मिनट। फिर उसके बाद मैंने और ये चीज़ मुझे दिख रहा था कि बस अब वो रास्ता आने वाला है जब करके इनकी गाड़ी लेफ्ट मुड़ेगी और या तो सीधी जाएगी। फिर धीरे-धीरे करके ना, जब मैंने ऐसे 4, क्योंकि अगर मैं 1 या 2 बार प्रिटेंड करती तो नहीं होता। जब मैंने 3-4 बार प्रिटेंड करा कि हाँ, फिर मैंने बोला कि मेरी यूनिफ़ॉर्म तैयार करो, मैं सीधा के तैयार होगी, साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि साहब को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पहुँची नहीं हूँ करके, अभी मैं घर से आ रही चुपी से, ऐसा कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए करके। मैं सब प्रिटेंड कर रही हूँ। और मैं ये बात तुम्हें बता रही हूँ, मुझे काफ़ी सिली लग रहा है अब तो, पर उस टाइम पे यही हो सका, और मैं फुल फॉर्म में थी ऐसा करके। मुझे शांत तब मिली जब मैंने 4-5 बार ऐसा कर दिया, मुझे शांति तब मिली, और थैंक गॉड वो गाड़ी पीछे चल रही थी तब से हमारे बस की। मुझे शांति तब मिली जब उनका हँसना बंद हुआ। वो मेरे जो पीछे बैठा था, जिसकी सांस मैं महसूस कर पा रही, जो मुझे छूने के लिए तैयार था, उस आदमी ने अपनी सीट चेंज करी। वो पीछे बैठा, और अब उनका हँसना नॉर्मल हो चुका था, वो चुप हो चुके थे, वो नहीं बात कर रहे थे, वो नहीं कुछ बोल रहे थे, सबके सब जाकर के अपनी सीट पे बैठ रहे थे। और वो गाड़ी का हैंडल ना सीधा हुआ, वो जैसे जाने वाला था ना लेफ्ट साइड में, वो सीधा चलने लगी वो गाड़ी। मुझे सांस आई, फिर भी मैं नहीं रुकी, फिर भी मैंने प्रिटेंड किया कि ठीक है, सब ऐसा ही चल रहा है। मैंने बोला कि उनके हथियार उठा लो, पता नहीं चलना चाहिए, एक काम करो, अपने वाले कुछ तो पुराने जो पड़े हैं, जो हमने ज़ब्त किए हैं, वो रख लो वहाँ पे, कुछ दूसरे रख लो, उस पे फिंगरप्रिंट, क्योंकि इनको क्या समझने पे इतना दिमाग होता तो बात क्या थी। मैंने कहा उनके फिंगरप्रिंट्स आने चाहिए, ऐसा-ऐसा मैं उसको बोल रही हूँ। और तुम सोचो कि मैंने ये चीज़ कम से कम पौने घंटे तक, 1 घंटे तक ये चीज़ पूरी खींची, और मेरा मेंटल स्टेट उस टाइम पे क्या होगा कि मुझे खुद को बचाना है, और मुझे अपने माइंड को ये संदेश देना है कि तुझे एक्टिंग करनी है और तुझे हिम्मत रखनी है। और फिर ना उसके बाद ना ऐसा चीज़ करते-करते फिर मैं शांत होकर के बैठी। फिर थोड़ी देर बाद ये जो बस थी वो रुकी, जहाँ पर मेरा फ्लैट था उस साइड पे, क्योंकि साइड पे था, वो हाईवे पे थी, उसने रुकी। उसने गेट खोला, वो ऑटोमेटिक वाला, उसने कहा ओके मैडम। और सीरियसली ये बात तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि जो लोग मुझे मार के फेंकने को तैयार थे, वो मुझे ओके मैडम बोल के गाड़ी से नीचे उतार रहे हैं। और वो इंसिडेंट ना, मतलब मैं सो ही नहीं पाई 2-3 दिन तक। ऐसे नहीं कि डर के मारे, डरना होता तो मैं तब तब डर जाती, हिम्मत जिगरा बहुत है मेरे अंदर। उस दिन मैं सिर्फ यही सोच के नहीं सो पाई कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं बस इसीलिए खुश थी कि मैं ज़िंदा हूँ। और तब मुझे महसूस हुआ कि यार ये बात अभी मैं अपने माँ-बाप को नहीं, मैंने अपना मेरे एक दोस्त है शशांक, मैंने सिर्फ़ उसको ये बात बताई, क्योंकि मुझे लगा था कि ये इंसान ही समझ पाएगा, मेरा दोस्त है जो, और वो आराम से समझा भी। फिर उसने बोला कि तुझे ये बात बतानी चाहिए, पर मुझे पता था कि मेरी एज अभी बहुत कम है, और अगर मैंने ये बात बताई तो कोई समझेगा नहीं। हो सकता है पेरेंट्स को बताई तो वो ड्यूटी ना जाने दें, क्योंकि उस टाइम पे मेरी पहली ड्यूटी हरियाणा पे लगी थी। तो ओह माय गॉड! इस इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ़ चेंज कर दी, मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर दी। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना इम्पैक्ट कर देगा कि मेरे अंदर से डर खत्म, मुझे विश्वास हो गया कि यार इंसान पे कुछ हो ना हो, दिमाग होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और मैं हिम्मत हारना छोड़ दिया मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी टाइम तक भी अब मैं कर दूँगी। मैं सँभालने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं सँभालूँगी। पर एक और चीज़ मेरे माइंड में आई, मैं किसी को कोई संदेश नहीं दे रही हूँ, कुछ समाज में कोई संदेश नहीं दे रही हूँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ तुम्हें। मैं अपने मन की बात कह रही हूँ। उस टाइम पे मेरे माइंड में आया कि ज़िंदा रहना कितना ज़रूरी है। हैशटैग हम कितना कुछ बोलते हैं लड़कियों के पास, सिर्फ ज़िंदा रहना कितना ज़रूरी, ज़िंदगी कितनी अनमोल है, कि उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैं ज़िंदा रहूँ बस। मेरे माइंड में कुछ नहीं आया, मेरे माइंड में एक ड्रीम आया जो बचपन से मैंने देखा था, वो बस आर्मी का, और मैं हूँ नहीं आर्मी में, अब नहीं हो पाया मेरा जो भी था, नहीं हुआ। पर मेरा बस वो ड्रीम था। मेरे माइंड में सिर्फ वो है, ना मेरे माँ आई, ना मेरे बाप आए, पिताजी आए, ना मेरी बहनें आई, ना मेरी फैमिली, कोई कोई नहीं आया, कोई नहीं आया।
सिर्फ वो चीज़ मेरे माइंड में आई। अब इस स्टोरी से जो कंक्लूजन लगा सकते हो, ज्ञान मत देना कमेंट सेक्शन में आकर के, और तुम ज्ञान दोगे भी तो मैं रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर ज्ञान मत देना, अपना थॉट शेयर कर सकते हो, वो भी हम्बल तरीके से, पर ज्ञान नहीं देना मुझे। तो इस तरीके से था एक इंसिडेंट जिसने मेरा आधे से ज़्यादा पर्सनैलिटी चेंज कर दी। आधे लोग हंसेंगे, आधे लोग मानेंगे नहीं, जिसका जितना दिमाग, पर खैर जो भी है यही था। अभी देखते हैं, बाय बाय।